हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 5.2 पार्ट 3 और इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए का कोऑर्डिनेट है आपके पास और बी का कोऑर्डिनेट है। तो देखिए एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम ए बी है, तो सपोज करिए ये लाइन सेगमेंट है जिसका नाम ए बी है और फिर हमको बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब देखिए अगर एक पॉइंट यहाँ पे आता है कहीं मिडल में, एकदम मिड पॉइंट, तो ये सेगमेंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है जिसको आप बोलते हो बाइसेक्शन, बाइसेक्ट। तो एक पॉइंट से दो इक्वल पार्ट में डिवीजन होता है बाइसेक्शन, लेकिन आपको ट्राइसेक्शन बोला है। तो ट्राइसेक्शन दो पॉइंट से होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक पॉइंट से अगर बाइसेक्शन है तो दो पॉइंट से क्या हो जाएगा, ट्राइसेक्शन होगा। और ट्राइसेक्शन का मीनिंग है कि ये जो तीन सेगमेंट आप देख रहे हो 1, 2 और ये 3, ये तीन के तीनों इक्वल रहेंगे। तो अब ये जो तीन सेगमेंट आपको मिला उसमें से ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है कि 2,7 है और इसका आपको दिया है -4,8। लेकिन यहाँ पे जो दो पॉइंट है P और Q, जिसको आप अज्यूम करिए अपनी मर्जी से ले लिए, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपसे पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट करिए जो ट्राइसेक्शन के जिम्मेदार है। मतलब इन दो पॉइंट की वजह से ये सेगमेंट तीन पार्ट में डिवाइड हुआ जिसको आप ट्राइसेक्शन बोलेंगे। तो आपको इसका कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए शुरुआत के क्वेश्चन में या पार्ट 1 में जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था x को, ये फॉर्मूला यूज़ किया था। देखिए x विच इज इक्वल mx2 + nx1/m+n और y के लिए ये किया था। और ये हमने तब किया था जब हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह होता था कि एक सेगमेंट था और बाइसेक्शन नहीं, यहाँ पे तो ट्राइसेक्शन है, यहाँ पे पार्ट इक्वल नहीं होता था। जैसे ये दो पार्ट है और ये तीन पार्ट है, 2/3 है। मतलब बोलने का कि दो एंड पॉइंट्स के बाद बिटवीन में सिर्फ एक पॉइंट हुआ करता था, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। और जिसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जाता था आप उसको x और y अज्यूम करते थे और बाकी का जो एंड पॉइंट्स होता था जैसे ये दोनों है उसके कोऑर्डिनेट को आप लेते थे x1 y1 और x2 y2। लेकिन अगर आप यहाँ पे x1 y1 लेंगे और इसको x2 y2 लेंगे तो x y जो जैसा हमने यहाँ पे लिया था वहाँ पे आप इसको x y लोगे या इसको x y लोगे, या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं इस बार, मतलब जब ट्राइसेक्शन रहेगा या इसके बाद 4 इक्वल पार्ट्स रहेगा या 5 इक्वल पार्ट्स रहेगा जो 11th और 12th क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है, तो उस जगह पे आप इसको, इन दोनों पॉइंट को हम x1 y1 और x2 y2 नहीं लेंगे। और ये जो दो पॉइंट रहेगा या इसके बाद 3 पॉइंट भी का क्वेश्चन आने वाला है इसके बाद वाले क्वेश्चन में, और इसके बाद वाले में 4 पॉइंट के भी, मतलब 1 2 है तो 3 पॉइंट आएगा, फिर 1 पॉइंट और आ जाएगा, 4 पॉइंट। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 y1 लेंगे इसको और x2 y2 लेंगे इसको, और इसके बाद अगर एक पॉइंट और आता तो उसको x3 y3 लेते और एक पॉइंट आता तो x4 y4 लेते थे। लेकिन एंड पॉइंट को अब आप x1 y1 नहीं लोगे, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछा है उसको आप x1 y1 x2 y2 ऐसा लोगे। लेकिन फॉर्मूले में फिर आप क्या रिप्लेस करोगे, आपने अगर इसको x1 y1 लिया, इसको x2 y2 लिया, तो यहाँ पे जो x2 x1 और y2 y1 है इसका क्या करोगे। तो देखिए इस बार जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये लिखेंगे ही नहीं, हम यहाँ पे x1 फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जब x फाइंड आउट करना था तो x1 और x2 और m और n आता था। तो इस बार अगर हमको x1 फाइंड आउट करना है तो ये और ये आएगा, तो उस टाइम पे आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे। और किस तरह हम फॉर्मूले को लिखेंगे मैं बताता हूँ। तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, क्योंकि अगर ये x2 x1 आप लिख दोगे तो ये x2 x1 यहाँ पे आ जाएगा, जबकि आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास ये दो फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर समझिए फॉर्मूला का, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो गिवन है वो लिखते हैं। जैसे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया है, तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि a आपके पास 2,7 है और b आपके पास -4, -8 है। और फिर p और q को अज्यूम करेंगे जो ट्राइसेक्शन कर रहा है, और p के कोऑर्डिनेट को x1 y1 अज्यूम करेंगे और q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 अज्यूम करेंगे। जो यहाँ पे आप लिख दोगे कि लेट p x1 y1 रहेगा और q x2 y2 रहेगा और b द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। और ये दो पॉइंट है जिसकी वजह से ट्राइसेक्शन हुआ है। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट को अगर आपको फाइंड आउट करना है या इसके कोऑर्डिनेट को आपको फाइंड आउट करना है तो किसी एक कोऑर्डिनेट को आपको लेके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको x1 और y1 फाइंड आउट करना है तो इसको आपको थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा। मतलब आपको AP और आपको PB आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब देखिए अब ये फॉर्मूला ही आप यूज़ करोगे, लेकिन आपके पास APM और PQN ये आपके पास नहीं रहेगा। तो आप इसको किस तरह फाइंड आउट करोगे, अगर तीन इक्वल पार्ट में है तो ये पार्ट AP, ये पार्ट PQ और ये पार्ट QB तीनों इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर वो ट्राइसेक्शन है तो देयरफॉर AP और PQ और QB ये तीनों इक्वल रहेंगे। जितना बड़ा AP रहेगा उतना बड़ा PQ रहेगा, उतना बड़ा QB रहेगा। तो हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम कंसिडर करेंगे A को और हम कंसिडर करेंगे डायरेक्टली B को।
और इसलिए हम ए पी अपॉन पी बी या ए पी इज टू पी बी का रेशियो क्या है वो फाइंड आउट करेंगे, जिससे आप एम और एन फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एम रहेगा और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एन रहेगा, ये अभी हम फाइंड आउट नहीं करने वाले। तो आपको ए पी अपॉन पी बी फाइंड आउट करना है, उसका रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए पी अपॉन पी बी, इसका मीनिंग क्या होगा, तो ए पी तो ए पी रखते हैं और पी बी, अभी पी बी अगर आप देखते हो पी बी तो वो पी क्यू प्लस क्यू बी है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू प्लस क्यू बी। तो जिसका मीनिंग क्या होगा, ए पी ऊपर सेम रहेगा और यहाँ पे आप क्या करोगे, पी क्यू के प्लेस पे भी ए पी लिख दोगे और क्यू बी के प्लेस पे भी ए पी लिख दोगे और लिखोगे ए पी प्लस ए पी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ए पी। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये ऊपर वाला जो ए पी है सेम रहेगा और नीचे डिनोमिनेटर में ए पी प्लस ए पी 2 टाइम्स ए पी हो जाएगा। फिर इसमें आप ए पी और ए पी को कैंसिल करोगे और फिर ऊपर 1 है और नीचे 2 है, तो विच इज़ इक्वल टू 1/2, मतलब ए पी अपॉन पी बी अगर आप देखते हो तो आपको मिलता है 1/2, जिसका मीनिंग होता है कि देयरफॉर ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू 1:2, मतलब ए पी 1 पार्ट है तो पी से लेके बी तक 2 पार्ट है, तो 1/2 पार्ट ऐसे पार्ट में ए बी सेगमेंट पी की वजह से डिवाइड हुआ है। तो अब आपके पास ये एम हो गया यहाँ तक का पार्ट और ये एन हो गया यहाँ तक का पार्ट। तो अब आपको क्या करना है, पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी क्या कर रहा है कि पी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:2। तो अगर 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो बाई सेक्शन फार्मूला आपको x1 और y1 का फार्मूला फाइंड आउट करना है, जिसमें आप अगर देखोगे तो फार्मूले को मैंने आपको बोला था कि आपको इस तरह अंदर कुछ नहीं लिखना है, आपको x1 लिखना है क्योंकि आपको p का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ तक का जो पार्ट है ये m रहेगा, क्योंकि ए पी अपॉन पी बी आप फाइंड आउट करने वाले हो, ए पी अपॉन पी बी, और यहाँ तक का पार्ट n रहेगा, जिसमें से m अगर आप देख रहे हो तो 1 है और n अगर आप देख रहे हो तो 2 है। तो आपको फॉर्मूला इस तरह ही लिखना है, पर फॉर्मूला अंदर नहीं यहाँ पे नहीं, मतलब आपको वैल्यू इस तरह सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन फॉर्मूले को लिखना नहीं है। तो x के प्लेस पे x1 आ गया और वही आपको फाइंड आउट करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, mx2। तो mx2 में m तो यही रहेगा, मतलब 1 रहेगा, 1 और मल्टीप्लाई बाय, देखिए m मल्टीप्लाई बाय x2, तो x2 देखिए ये m है तो x2 ये रहेगा स्टूडेंट्स, आपको ये x1 रहता है अपना और ये x2 रहता है, ये y1 रहता है और ये y2 रहता है, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको लिखना नहीं है। तो ये x2 है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये आपका mx2 बन जाता है। फिर nx1 में यहाँ से लेके यहाँ तक n है और n आपको 2 मिला है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x1 आपका ये रहेगा x1 y1 x2 y2, तो x1 क्या है 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा और फिर नीचे m प्लस n होता था तो m प्लस n 1+2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे 1+2 और फिर आपको सॉल्व करना है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरे x2 x1 यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएगा, ये फॉर्मूला लिखना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बताया रेफरेंस के लिए। और फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 × -4 आपको मिलेगा -4, फिर प्लस 2 2 ज़ा 4 आपको मिलेगा 4, द होल डिवाइडेड बाई 1+2 आपको मिल जाएगा 3। फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं तो -4 और +4 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/3 और 0/3 आपको मिल जाएगा 0। तो x1 जो है वो आपको 0 मिला, मतलब ये 0 रहेगा। तो ये आपको समझना है, समझना मतलब यही आपको मिलने वाला है। तो x1 मिलने के बाद आपको y1 फाइंड आउट करना है, तो y1 के लिए भी हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फिर उसका एक स्ट्रक्चर लिख देंगे इस तरीके से और फिर देखेंगे कि फॉर्मूला क्या था my2 और ny1। तो m आपका वही रहेगा 1 पार्ट, तो 1 जैसा यहाँ पे लिखा था, तो 1 मल्टीप्लाई बाय y2, my2 है तो y2 देखिए जैसे ये x1 y1 था और ये x2 y2 था, तो इस तरफ वाला y1 है और इस तरफ वाला y2 है, तो y2 ये है -8, तो यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको -8 से, फिर प्लस लिखा है n × y1, तो n ये 2 पार्ट है, मतलब यहाँ पे 2 है, तो 2 × y1 आपका 7 रहेगा, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और m प्लस n दोनों जगह पे था तो 1+2 रहेगा, वो सेम रहेगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 1 × -8 आपको मिल जाएगा -8, फिर प्लस 2 7 ज़ा 14, फिर अपॉन 1+2 आपको मिल जाता है 3, फिर 14 में से अगर आप 8 माइनस करोगे, 7 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 8 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, या ऐसा समझिए माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और ये ग्रेटर नंबर है तो प्लस साइन रहेगा और द होल डिवाइडेड बाय 3, फिर ये 3 के टेबल में कैंसिल कर देंगे
3 1 3, 3 2 6, तो 2 आ रहा है, तो y1 आपको 2 मिलेगा। तो देयरफॉर y1 जो है वो आपको मिलता है 2। तो चलिए x1 और y1 मिल गया। और यहाँ पे जो q पॉइंट था जो मैंने हटा दिया है सिर्फ आपको बताने के लिए कि पहले आपको AP फाइंड आउट करना है और PB का रेशो जो यहाँ पे 1:2 किया था। अब अगर आपके पास ये वैल्यू आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, मतलब इसके बाद हम q का वैल्यू फाइंड करेंगे इसका, क्योंकि आपके पास अब p आ चुका है 0,2। और अब आपको क्या करना है, q वाला जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको फाइंड आउट करना है, मतलब x2 और y2। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप मिड पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ट्राई सेक्शन हुआ है तो ये तीन के तीनों पार्ट इक्वल है, जिसके बेस पे आप बोल सकते हो कि Q जो है वो PB का मिड पॉइंट है। और अगर वो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको मालूम है कि अगर ये फाइंड आउट करना है x, इसका x, तो इसके x को और इसके x को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, और इसका y अगर फाइंड आउट करना है तो इसके y को और इसके y को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो ये दोनों आपको मिल जाएगा। आप सेक्शन फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन वो आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। आप मिड पॉइंट से फाइंड आउट करोगे आपको बहुत इजी मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ पॉइंट Q जो है इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PB। अब अगर इसमें इतने जगह पे देखते हैं तो Q जो है वो PB का मिड पॉइंट होता है, जिसकी वजह से आपके पास ये दोनों कोऑर्डिनेट है तो ये मिल जाएगा। उसके पहले हम मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई किसी का मिड पॉइंट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे Q अगर इसका मिड पॉइंट बन रहा है तो दोनों का कोऑर्डिनेट आपके पास है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो आपका मिड पॉइंट फार्मूला, और फॉर्मूले में यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चर ही लिखना है इस तरीके से, क्योंकि आप x2 x1 जैसे उसका फॉर्मूला था x विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यहाँ पे x1 x2 ये सब हटा दीजिए। x2 ये जो है वो इसका जो कोऑर्डिनेट आपने अज्यूम किया था वो लिखा है। तो अब यहाँ पे सिंपल चीज़ यही है कि अगर x2 आपको फाइंड आउट करना है तो इसके बाजू वाला इसके x को और इसके x को प्लस करिए, मतलब 0 को और -4 को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए। तो एक तरफ रहेगा 0 और एक तरफ रहेगा -4, तो -4 और आपको 2 से डिवाइड करना है। तो ये सॉल्व हो जाएगा 0 प्लस इंटू माइनस -4 हो जाएगा और द होल डिवाइड बाई 2, मतलब -4 डिवाइड बाई 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो देयरफॉर x2 जो है वो आपको मिलता है -2। और फिर अब आपको y2 फाइंड आउट करना है, तो y2 का भी फॉर्मूला इस तरीके से लिखेंगे, और y के लिए आप इसके दोनों y को प्लस करिए और 2 से डिवाइड करिए। तो इसका y 2 है और इसका जो y है वो -8 है, तो यहाँ पे -8 लिखिए और 2 से डिवाइड करिए। तो अब इसको लिखेंगे 2 प्लस इंटू माइनस -8 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2, फिर प्लस और माइनस माइनस होता है तो 8 में से 2 माइनस क्या 6 आएगा, ये ग्रेटर नंबर है तो माइनस साइन आ जाएगा और द होल डिवाइडेड बाय 2, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, -3। तो देयरफॉर y2 का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है -3। तो देखिए इसके पहले हमने ये फाइंड आउट किया था और अब आपको ये मिल गया x2 और y2, जिसमें x2 -2 मिला है तो ये -2 है, और y2 आपको -3 मिला तो ये -3 है। तो फाइनली आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB आर 0,2 इसका और -2, -3 इसका। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। चलिए 10 क्वेश्चन फिनिश होता है, इसके बाद देखते हैं 11th क्वेश्चन। तो चलिए 11th क्वेश्चन क्या लिखा है कि इफ़ a -14 -10 और b 6, -2 इज़ गिवन। तो अगर एक सेगमेंट है जिसका नाम AB है और उसका कोऑर्डिनेट्स आपको अगर दिया हुआ है तो आपको क्या बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट करके बताइए जिसके वजह से ये जो AB सेगमेंट है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक पॉइंट आप ड्रॉ करोगे तो 2 इक्वल पार्ट आएगा, 2 पॉइंट अगर आप ड्रॉ करोगे तो 3 इक्वल पार्ट आएगा। तो 4 इक्वल पार्ट के लिए आपको 3 पॉइंट्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सपोज करिए कि आप 3 पॉइंट्स आपने ड्रॉ किया है, तो 4 के लिए 3 ये आपको याद रखना, एक कम होता है। तो अब ये अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 1 2 और 3 ऐसे, और ये 4 ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब आपको इन 4 इक्वल पार्ट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो अज्यूम करते हैं कि ये चलिए 4 इक्वल पार्ट्स है, ये यहाँ पे बता रहा हूँ कि 4 के चारों पार्ट्स के यहाँ इक्वल हैं। तो अज्यूम करिए कि जो तीनों पॉइंट्स है वो P, Q और R है, और इनके कोऑर्डिनेट्स आपको मैंने बताया था कि इनके कोऑर्डिनेट्स अब आपको नहीं लेना है कभी भी, जब भी मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया। तो आपको सपोज करिए इसका x1 y1 अज्यूम कर लिया है, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लिया है और इसके कोऑर्डिनेट को आपने x3 और y3 लिया है। अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस वाले क्वेश्चन से एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया, वहाँ पे P और Q था और यहाँ पे P Q R है। वहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ट्राई सेक्शन था, ऑड नंबर था, और यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 4 इवन नंबर हो गया। तो यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा इजी है, इवन रहता है जैसे 1 2 3 4, तो आपके लिए तो बहुत इजी। सेक्शन फॉर्मूले से ज़्यादा आपको बेटर रहता है मिड पॉइंट फार्मूला।
जैसे देखिए कि Q जो है इसके कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है x2 और y2, तो Q A और B का मिड पॉइंट है, क्योंकि A से लेके Q तक 2 पार्ट है और Q से लेके B तक भी 2 पार्ट है। तो राइट साइड में 2 पार्ट है, लेफ्ट साइड में 2 पार्ट है, तो Q इसका मिड पॉइंट बनता है। तो Q अगर AB का मिड पॉइंट बनता है तो Q के x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए इसके x को और इसके x को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा, और Q का y फाइंड आउट करने के लिए इसके y को और इसके y को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो Q का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। जब एक बार आपको Q का x और Q का y मिल जाता है तो P बन जाता है मिड पॉइंट AQ का, और R बन जाता है मिड पॉइंट QB का। तो P के कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हो x के x प्लस इसका x जो आपको मिल चुका रहेगा, और इसका y फाइंड आउट करने के लिए इसका y प्लस इसका y, और उसी तरह आपको ये भी। तो इवन पार्ट में अगर डिवीजन है तो आपके लिए इजी है, और अगर ऑड पार्ट में डिवीजन है तो आपको सेक्शन फार्मूला एक बार निकालना पड़ेगा, फिर मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए यहाँ पे इवन पार्ट है तो आपके लिए इजी है, तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सोल्यूशन में पहले अज्यूम करते हैं कि P, Q और R के जो कोऑर्डिनेट्स है हमने उसको क्या लिया है। तो A आपको दिया है -14 -10 और B आपको दिया है 6, -2, और फिर हम लिखते हैं कि लेट P जो है वो x1 y1 रहेगा, Q x2 y2 रहेगा, और R जो है वो x3 y3 रहेगा। ये 3 ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से AB जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। तो अब अगर 4 इक्वल पार्ट में, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि Q जो है वो AB का मिड पॉइंट है। इतना आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो Q अगर AB का मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखेंगे कि देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, और वो आपको क्या मिलेगा, x2 आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे x2 विच इज़ इक्वल टू ये, और आपको पता है यहाँ पे क्या फिल करना है, इसका x फाइंड आउट करना है, तो इसके x को और इसके x को प्लस करेंगे, तो -14 को और 6 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -14 और यहाँ पे लिखेंगे 6 और डिवाइड बाय 2, और फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 14 में से अगर आप 6 माइनस करते हो तो आपको 8 मिलेगा, और ग्रेटर नंबर सिंस 14 है तो नेगेटिव साइन रहेगा, और डिवाइड बाय 2, और फिर 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो -4 आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर x2 जो है वो आपको मिल जाता है -4। तो देखिए आपको ये मिल गया x2 -4। तो x2 मिलने के बाद अब आपको y2 फाइंड आउट करना है। तो y2 का फॉर्मूला लिखेंगे y2, और y2 के लिए इसके y को और इसके y को प्लस करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में लिखेंगे -10 और फिर प्लस राइट साइड में लिखेंगे -2, तो ब्रैकेट में जाएगा -2, और फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं -10, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2 आ जाएगा, द होल डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 और 2 12 हो जाएगा, तो -12 और डिवाइडेड बाय 2, फिर ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और ये माइनस है विच इज़ इक्वल टू -6, तो x नहीं y2 आपको मिल जाएगा -6। तो यहाँ पे लिखते हैं कि y2 जो है वो आपको मिलता है -6। तो अब आपके पास x2 भी है और y2 भी है। x2 आपके पास -4 है और y2 आपके पास -6 है। तो अब देखिए अगर इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं तो ये जो है वो अब AQ का मिड पॉइंट बन जाएगा और ये जो है वो QR का मिल जाएगा। अब अगर P के x के कोऑर्डिनेट को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका x और इसके x को प्लस करना पड़ेगा। जैसे हमने Q का फाइंड आउट किया था इन दोनों को x को लेके, क्योंकि ये उसका मिड पॉइंट था। अब P इन दोनों का मिड पॉइंट है तो इसके x को इसके x को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x मिल जाएगा, इसके y को प्लस करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AQ। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला आपको फाइंड करना है x1, तो आप लिखोगे x1 विच इज़ इक्वल टू, तो x1 के लिए इसका x मतलब -14 प्लस इसका x जो -4 है तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, -14 फिर प्लस और -4 द होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा -18 द होल डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो आपको x1 यहाँ पे मिल जाता है -9। और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है y1, देखिए -9 मिल गया। y1 आपको फाइंड आउट करना है तो y1 के लिए y1 का फॉर्मूला लिखेंगे। तो y1 के लिए आपको इसके y को मतलब -10 को और इसके y को मतलब -6 को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो -10 प्लस और -6 हो जाएगा अपॉन 2, 10 और 6 16 हो जाएगा, -16 डिवाइड बाय 2, 2 8 ज़ा 16, तो -8 हो जाएगा। तो y1 आपको मिल जाता है -8। तो देखिए ये मिल जाता है आपको -8। तो जिस तरह आपने ये फाइंड आउट किया है तो क्या आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो आप इजीली ये लिखोगे कि नाउ या सिमिलरली या ऑल्सो लिखिए कि ऑल्सो पॉइंट R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QB और देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला
x3 विच इज इक्वल टू ये प्लस ये डिवाइड बाई 2 और y3 इक्वल्स टू ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, जो आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो वो आप कर लीजिए। तो इस तरह 11 क्वेश्चन आपको करना है। चलिए इसके बाद जो 12 क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो चलिए 12 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ ए 2010 बी 020 आर गिवन, तो एक सेगमेंट है ए बी, अगर वो दिया हुआ है 2010 और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। देखिए इस बार 5 कर दिया, पहले 3 था, फिर 4 था और अब इस बार 5 है। तो टोटल डायग्राम अब आपको इस तरह समझना है कि एक सेगमेंट है ए बी जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है 2010 और बी का कोऑर्डिनेट है 0 और 20, और उसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स है जिसकी वजह से वो कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से ए बी 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो 5 के लिए एक कम करिए 4, आपको ए और बी के अंदर 4 पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा और इसके डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है बोर्ड एग्जाम में भी। तो 4 पॉइंट्स आपने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, जिसकी वजह से 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट हो गया। देखिए 1 2 3, ये जो आइडेंटिकल मार्क्स देख रहे हो वो हो गया। फिर आपको वही अज्यूम करना है, ये x1 y1 रहेगा, x2 y2 रहेगा, x3 y3 रहेगा और x4 और y4 रहेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 5 पार्ट रहेगा या 3 पार्ट रहेगा या ऑड पार्ट रहेगा, तो आपको पहले सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर इवन पार्ट रहेगा, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट था, तो आपका मिड पॉइंट फार्मूले से आपको फास्ट में मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे जैसे हमने 10th क्वेश्चन में किया था, और उसके बाद फिर हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने 11th क्वेश्चन में किया था। तो देखिए यहाँ पे पहले लिखते हैं कि जो आपको दिया है सॉल्यूशन में, हाँ चलिए एक चीज़ याद रखिए कि फार्मूला आपका ये रहेगा सेक्शन फार्मूले के लिए, लेकिन ये लिखना नहीं है आपको फार्मूला, सिर्फ मैं आपको एम और एन के हिसाब से बताऊँगा। तो सॉल्यूशन में हम ए और बी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उसके बाद फिर ये सबको अज्यूम कर देते हैं यहाँ पे कि पी जो है वो x1 y1 रहेगा, क्यू जो है x2 y2 रहेगा, आर x3 y3 और एस जो रहेगा x4 और y4 रहेगा। बी द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, यहीं से जो लिखा है वही लिखा है मैंने। फिर अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अब हम क्या करेंगे, पहले देखिए इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट मिलने के बाद तो आपके पास जब ये मिल जाएगा तो आर जो है वो मिड पॉइंट बन जाएगा पी बी का। देखिए आर के इस तरफ 2 पार्ट है, आर के इस तरफ 2 पार्ट है, तो आर मिड पॉइंट बनेगा, तो ये आपको जल्दी से मिल जाएगा। फिर क्यू आपको मिल जाएगा क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है पी आर का। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ, पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि x1 और y1 फाइंड आउट करना है। तो AP और डायरेक्टली PB, आपके पास इसका कोऑर्डिनेट है और इसका कोऑर्डिनेट है, और आपको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो एक इस तरफ AP और एक इस तरफ PB। तो AP अपॉन PB का रेशियो अगर आप देखोगे तो अगर 5 इक्वल पार्ट है 1 2 3 4 5, तो इस तरफ 1 पार्ट है, मतलब M यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 है, और इस तरफ टोटल 1 2 3 इधर से 1 2 3 4 पार्ट है। तो n यहाँ पे 4 है, मतलब 1:4 हो रहा, पर वो आपको शो करके बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AP जो है वो PQ और QR और RS और SB सबके इक्वल में रहेगा। देयरफॉर हम क्या करेंगे, AP अपॉन PB फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर AP अपॉन PB विच इज़ इक्वल टू, तो AP को AP रखेंगे और PB अगर आप देखते हो PB तो PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB है। तो वो आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो PB के प्लेस पे लिख देते हैं PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB, और इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। तो इस तरह हो जाएगा, AP के प्लेस पे AP है और PB के प्लेस पे PQ QR और RS और SB है। लेकिन अगर फर्स्ट में चलते हैं तो PQ जो है वो AP के इक्वल में है, QR जो है वो भी AP के इक्वल में, RS जो है वो भी AP के इक्वल में, SB जो है वो भी AP के इक्वल में फ्रॉम फर्स्ट। तो हर सेगमेंट के जगह पे PQ QR RS SB की जगह पे आप AP लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो विच इज़ इक्वल टू, ये AP तो सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में जो ये है वो भी AP बन जाएगा, प्लस ये जो है वो भी AP बन जाएगा, फिर प्लस ये AP बन जाएगा, प्लस ये भी AP बन जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम 1, जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा है कंडीशन, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन 1 इसीलिए दिया था, कंडीशन नंबर 1 इसीलिए दिया था कि ताकि यहाँ पे हम बता सकें कि हमने 1 से ये काम किया है। फिर अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो AP प्लस AP प्लस AP प्लस AP 4 टाइम AP हो जाएगा। तो विच इज़ इक्वल टू AP अपॉन 4 टाइम AP, जिसमें से 1 1 AP कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 और नीचे 4 बचेगा। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं और लिखते हैं 1/4। तो AP अपॉन PB आपको मिलता है 1/4। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर AP अपॉन PB
इज इक्वल टू 1/4, जिसका मीनिंग हो गया देयरफॉर AP इज टू PB इज इक्वल टू 1:4। तो ये 1 पार्ट रहेगा और ये टोटल 4 पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ पहले से कि P डिवाइड सेगमेंट AB। तो P क्या कर रहा है, सेगमेंट AB को, सॉरी देखिए यहाँ से AB को 1/4 पार्ट पे डिवाइड कर रहा है। तो अगर P के वजह से 1 और 4 पार्ट पे डिवाइड हुआ है तो बाई सेक्शन फार्मूला हम लिख सकते हैं कि x1 का फार्मूला, तो x1 के लिए आप क्या करोगे, फार्मूला है mx2, तो m इतना है तो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x2, तो x1 देखिए x1 y1 और x2 y2 होता है, तो m x2 है तो x2 ये रहेगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, फिर प्लस nx1, तो n यहाँ से लेके यहाँ तक है मतलब 4 पार्ट है, तो 4 इंटू x1 ये रहेगा तो इंटू 20, और फिर नीचे रहेगा दोनों को प्लस, तो m प्लस n करना है तो 1 + 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 + 4, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 0 हो जाएगा, फिर प्लस 4 इंटू 24, 20 80 हो जाएगा, और द होल डिवाइडेड बाय 5। फिर इसका मीनिंग है कि 80 को डिवाइड करना है आपको 5 से, तो 5 1 5, 4 बचता है, नहीं 5 1 5, 3 बचता है, 5 6 30, तो आपको x1 जो है वो 16 मिलेगा। तो आपको x1 मिल गया 16। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सॉरी ये m और n था, मैंने वापस से वो कर दिया। चलिए अब आपको क्या करना है, y1 फाइंड आउट करना है, तो y1 का फॉर्मूला लिखेंगे, और y1 के लिए आप my2 करोगे, तो m आपके पास 1 है, तो m के प्लेस पे लिखते हैं 1, और मल्टीप्लाई बाय y2, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो y2 20 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर n y1, तो n आपके लिए 4 पार्ट है तो 4, और y1 x1 y1, तो y1 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। द होल डिवाइडेड बाय m + n मतलब 1 + 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4, फिर 120 20 मिल जाएगा आपको, प्लस 4 10 40 हो जाएगा, और द होल डिवाइडेड बाय 1 + 4 5, 20 और 40 अगर आप प्लस करोगे तो 60 मिल जाता है, डिवाइड बाय 5, 5 1 5, 1 बचता है, 5 2 10, तो देयरफॉर y1 जो है वो आपको मिलता है 12। तो देखिए अब आपके पास ये है 16 और ये है 12। अब उसके बाद आपको x2 y2, x3 y3, x4 y4 आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये शुरू कर देते हैं। तो अब आपके पास ये 16 और 12 आ चुका है, और अब देखिए आपको क्या करना है कि अब अगर ये आपके पास है और ये आपके पास है, तो 1 2 3 4 पार्ट है, तो r जो है वो मिड पॉइंट बनेगा, इस तरफ 2 पार्ट है, इस तरफ 2 पार्ट है, तो ये अगर मिड पॉइंट बनता है पॉइंट r, तो आप x3 फाइंड आउट कर सकते हो, इसके x को और इसके x को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए, इसका y फाइंड आउट कर सकते हो, इसके y को और इसके y को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि r इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PB, P से लेके B वाले सेगमेंट का मिड पॉइंट r है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला x3 आपको क्या मिल जाएगा। तो x3 के लिए क्या करेंगे, आप इसके x को मतलब 16 को प्लस करेंगे, इसके x को मतलब 0 से और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 16 + 0 आपको 16 मिलेगा। द होल डिवाइडेड बाय 2 आपको मिल जाता है 2 1 2 और 2 8 16, तो विच इज़ इक्वल टू 8। तो x3 आपको मिल जाता है 8, तो आपको x3 मिल गया 8। तो x3 मिलने के बाद आपको y3 फाइंड आउट करना है, तो y3 का फॉर्मूला लिखेंगे। तो y3 के लिए आपको इसके y को और इसके y को प्लस करना है, मतलब 12 को प्लस करना है और 20 को प्लस करना है, क्योंकि इसका y इसके y को और इसके y को प्लस करके मिलेगा और 2 से डिवाइड करके, तो 20 + 12 करेंगे तो आपको 32 मिल जाएगा। 32 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 1 2 2 6 12 16 मिलेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर y3 जो है वो आपको मिलता है 16, तो y3 आपको 16 मिलता है, और 2 1 2 2 6 12। तो देखिए अब आपके पास ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गया, मतलब ये 8 है और ये है आपके पास 16। फिर देखिए अब ये दोनों बच रहा है, तो इसमें Q जो है वो PR का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PR, और देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला आपको x2 फाइंड आउट करना है इस बार। तो इसके x को और इसके x को प्लस करेंगे तो 16 + 8 हो जाएगा, तो 16 + 8 द होल डिवाइडेड बाय 2, तो 16 + 8 आपको मिल जाएगा 24, द होल डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 2 2 4, तो x2 जो है वो आपको मिलता है 12। तो आपके पास x2 भी आ गया 12।
फिर आपको y2 फाइंड आउट करना है। तो y2 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे y2 विच इज़ इक्वल टू, आपको मालूम है y1 प्लस y, छोड़ दीजिए, मतलब ये समझिए कि y2 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको इसके y को और इसके y को प्लस करना पड़ेगा। तो ये 12 है और ये 16 है, तो 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, 12 प्लस 16 आपको मिल जाता है 28 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, देयरफॉर y2 जो है वो आपको मिलता है 14। तो आपको y2 मिल गया 14। तो अब ये बच रहा है, तो अब ये आप करिए, आपको लिखना है क्या यहाँ पे कि जैसे Q इज़ द मिड पॉइंट लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ RB। फर्स्ट स्टेप में S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ RB, फिर बाय मिड पॉइंट फार्मूला आपको फिर x4 के बाद आपको ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है और y4 के लिए ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। फिर फाइनली जब आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा तो लास्ट में आपको सारे कोऑर्डिनेट्स लिख देना है P, Q, R और S के। तो चलिए ये प्रैक्टिस सेट 5.2 यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में 5.3 में। थैंक यू वेरी मच।